नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे 2017 टेट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्णमाला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, उसमें वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। उसमें वर्णों का बोधक प्रत्याहार है तो हमने बताया था जो उष्म वर्ण। अब उष्म वर्ण कौन कौन है? उष्म वर्ण हमारे तीनों स, बड़ा स, मूर्धन स, छोटा स और ह, ये सभी हमारे क्या हैं? उष्म व्यंजन हैं। तो उष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछा है उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? तो उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार सल है। सल के अंतर्गत हमारे उष्म व्यंजन आते हैं। कौन कौन? स, स, ह। अर्थात जो हमारे उष्म व्यंजन हैं वह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर यही प्रश्न ऐसे दे दे, अंतस्थ अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार है क्या? प्रश्न यहाँ उष्म है, हम दोनों देख रहे हैं। अगर प्रश्न यही दे दे अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार है तो अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? हमारा यण है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या? यण एक प्रत्याहार है। यण एक क्या है? प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत य, व, र, ल वर्ण आते हैं। हमने क्या कहा? प्रश्न ऐसे पूछ दे कि अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार है तो अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार यण है और यण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे क्या है? य, व, र, ल वर्ण आते हैं। इसलिए य, व, र, ल वर्ण को अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न आया है श मिलकर बना है। तो यहाँ दिया है क धन स, छ धन क धन छ और च और स से। तो छ हमारा क्या है? छ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? छ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो वर्णों से मिलकर बनता है। तो हमारा क्या है? क धन स, क धन स अर्थात क और स से मिलकर क्या बना है? छ। अब प्रश्न यही आ जाएगा त्र, क्या प्रश्न आ जाए त्र वर्ण मिलकर बना है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है, छ, त्र, ज्ञ। तो त्र की बात किया जाएगा तो आधा त और र, त्र, ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञ हम लोग कहते हैं ज्ञ। तो ज्ञ और इयों से मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। तो अगर प्रश्न ऐसे आ जाए त्र वर्ण मिलकर बना है तो त धन र से, ज्ञ तो ज धन इयों से, तो क्या बना है हमारा? ज्यों प्रत्याहार बना है। अब प्रश्न है आदि देख, फिर यहाँ प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा क्या है? ज्यों। ज्यों हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में से ये भी हमारा ज्यों, त्र और छ, ये सभी हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न देखिए, अब यहाँ प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो ज्यों हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगर प्रश्न पूछ दे अगर ज्यों न दिया है, त्र दिया है तो ये भी है, छ दिया है तो ये भी है। फिर यहाँ पूछा है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है तो हमारा अभी ऊपर ही हमने बताया था यह उष्म व्यंजन है। स ह हमारा क्या है? उष्म व्यंजन है। यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और य, व, र, ल ये हमारे यण हैं। अर्थात ये अंतस्थ व्यंजन अभी मैं बताया था जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अंतस्थ व्यंजन कौन है? य, व, र, ल और यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इनकी संख्या 4 होती है। अब प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजनों की संख्या बताइए। उष्म व्यंजन है कौन, उष्म व्यंजन नहीं है?
प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ दिया अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में जब हम लोग महसूस सूत्र पढ़ेंगे अ, ई, उ, र, तो किसी भी प्रत्याहार बनाने के लिए हम शुरुआत का या इधर का और अंतिम का अक्षर लेते हैं। तो इसमें ये और ये मिलकर बना अण प्रत्याहार। क्या बना है? अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आए? अ, ई, उ, र। लेकिन जो हमारा अंतिम होता है उसको हम लोग गणना नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। तो हमारा अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आए? 3। अ, ई, उ। इसके बाद हम लोग 2-4 और प्रश्न देखेंगे जो 2017 में आए हुए हैं। धन्यवाद।